जहां पर भी वेदांत की सत्संग होती है, जहां पर वेद उपनिषद की बातें सुनने को मिलती है, जहां पर गीता जी का ज्ञान सुनने को मिलता है, वहां पर 80 कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करने का जो फल होता है, एक दिन के सत्संग का वो फल होता है। चांद्रायण व्रत हमारे जो जीवन पद्धति है, उसमें मान लीजिए आपने ज्ञात या अज्ञात कुछ पाप कर दिए, ऐसे पाप कर दिए जो आपको भी पता नहीं है किस जन्म में पाप हुए, कब हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए, परंतु आप चाहते हैं कि उन पापों का फल आपको न भुगतने को मिले और भगवान कुछ ऐसा कर दे कि आपके उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो शास्त्रों में ऐसा कुछ विधान दिया है, ऐसे कुछ व्रत बताए हैं, ऐसे कुछ उपवास बताए हैं, उसका यदि आप पालन करते हो तो आपके ज्ञात और अज्ञात जितने पाप है उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। उसमें से एक मुख्य जो है वो चांद्रायण व्रत है। और चांद्रायण व्रत की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रतिपदा से शुरू होता है और घूम करके दोबारा आकर के प्रतिपदा में 1 महीने में एक व्रत होता है। और उसका मुख्य जो व्रतों के नियम होते हैं वो होते ही हैं, उसका अपना एक स्पेशल नियम होता है। प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, तिथि क्रम से आप बढ़ते जाइए और फिर दोबारा तिथि क्रम से उतरते जाइए और जब 0 पे आ जाएंगे तो आपका एक व्रत कंप्लीट होगा। और कितना महीना समय लगेगा? 1 महीना समय लगेगा। ये जो 30 दिन व्रत करने का जो फल मिलता है, 1 दिन के गीता जी के सत्संग से ये फल मिलता है। दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृष्णाशीति फलम लभेत्। इतना फल मिलता है गीता सत्संग का, वेदांत सत्संग का, आत्म प्रबोध देने वाले सत्संग का।